हेलो दोस्तों, डबल आर सर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की हस्तशिल्प के टॉप 60 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि गत परीक्षाओं में आए हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन है? जल्दी से बताइए, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन है? थेवा कला के लिए सोनी परिवार प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध मीनाकारी जिसमें बेल्जियम के कांच पर सोने व चांदी की आकर्षण चित्रकारी की जाती है, जिसे थेवा कला कहते हैं, किस स्थान की प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध मीनाकारी जिसमें बेल्जियम के कांच पर सोने व चांदी की आकर्षण चित्रकारी की जाती है, जिसे थेवा कला कहते हैं, किस स्थान की प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए। यह प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा कांदा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जल्दी से बताइए, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा जयपुर, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला से पूर्व किस नाम से जाना जाता थी? ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला से पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा कामचीनी, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? जल्दी से बताइए, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? इसका करेक्ट आंसर होगा पर्सिया, जो कि ईरान में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्लू पोट्री से संबंधित किसी व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा कृपाल सिंह शेखावत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए, निम्न में से कौन सा स्थान ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर होगा सवाई माधोपुर और कोटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीकी से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े या वस्त्र का उत्पादन किया जाता था? जल्दी से बताइए, राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीकी से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े या वस्त्र का उत्पादन किया जाता था? इसका करेक्ट आंसर होगा मलयागिरी या मलयगिरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नमदा कहाँ की प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए, नमदा कहाँ की प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर होगा टोंक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दौसा जिले का लवणा गांव किस कलात्मक हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? दौसा जिले का लवणा गांव किस कलात्मक हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए दरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए डोरिया साड़ी कोटा सही है। ऑप्शन बी नमदा व दरी चित्तौड़, ये गलत है। नमदा व दरी टोंक के प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन सी अजरक प्रिंट सही है। और लकड़ी के खिलौने उदयपुर सही है।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हस्तकला उद्योग केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? हस्तकला उद्योग केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा बोरानाड़ा, जोधपुर, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हस्तकलाओं का तीर्थ किसे कहते हैं? जल्दी से बताइए, हस्तकलाओं का तीर्थ किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा जयपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिल्पग्राम में कौन सा नहीं है? जल्दी से बताइए, शिल्पग्राम में कौन सा नहीं है? राजस्थान में 3 शिल्पग्राम हैं। पहला जवाहर कला केंद्र जयपुर, सही है। पाव शिल्पग्राम जोधपुर, सही है। हवाला शिल्पग्राम उदयपुर, ये भी सही है। रंगाई शिल्पग्राम ये नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान है। राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान है। जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए टांकला सालावास, ऑप्शन बी मोलेला बू नारावत, ऑप्शन सी आकोला चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी गजसिंहपुरा नोक। इसका करेक्ट आंसर होगा टांकला सालावास, जो कि नागौर जिले में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बादला जोधपुर के प्रसिद्ध हैं, सही है। मसूरिया की साड़ी कोटा, सही है। नमदा टोंक, सही है। संगमरमर पर नक्काशी, ये गलत है। संगमरमर की नक्काशी जयपुर, अलवर और किशनगढ़ की प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बादला क्या है? जल्दी से बताइए, बादला क्या है? ये अभी सीईटी में भी आया था एग्जाम में क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में। ग्रामीण भाषा का शब्द, प्लास्टिक से निर्मित बोतल, जिंक से निर्मित पानी की बोतल, या ऑप्शन डी मारवाड़ी और मेवाड़ी का मिश्रित शब्द। इसका करेक्ट आंसर होगा जिंक से निर्मित पानी की बोतल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा वार्तिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मथेरना कला किस जिले की प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए, मथेरना कला किस जिले की प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर होगा बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? इसका करेक्ट आंसर होगा बीकानेर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उस्ता कला संबंधित है, जल्दी से बताइए, उस्ता कला संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर होगा चरम शिल्प, जो कि ऊंट पर की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा अजरक प्रिंट के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? थेवा कला प्रतापगढ़ की, सही है। ऑप्शन बी मीनाकारी जयपुर की, ये भी सही है। टेराकोटा शिल्प मोलेरा राजसमंद, ये भी सही है। अजरक और मलीर प्रिंट सांगानेर, ये गलत है। अजरक और मलीर प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा जयपुर।
जो कि ऑप्शन में नहीं आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर होगा जयपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छातो अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध है, जल्दी से बताइए। बरसात के जो छाते होते हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा फालना, पाली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विकास के लिए फैशन संबंधित है, जल्दी से बताइए। विकास के लिए फैशन संबंधित है। ऑप्शन ए परिधारों की नई डिजाइन तैयार करना, फैशन विकास के लिए एक वस्त्र स्वतंत्र संस्था स्थापित करना, कन्या महाविद्यालयों में फैशन पाठ्यक्रम लागू करना, खादी एवं कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाना। इसका करेक्ट आंसर होगा खादी एवं कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाना, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से सत्य कथन है, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से सत्य कथन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। काष्ठ पर कलात्मक मूर्ति बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया था? जल्दी से बताइए। कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीनाकारी के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? जल्दी से बताइए। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मान सिंह प्रथम, जो कि लाहौर से लाए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में लेटा, मांगरोला एवं सालावास जाने जाते हैं, जल्दी से बताइए। राजस्थान में लेटा, मांगरोला एवं सालावास जाने जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा कपड़े की मंदों की बुनाई के लिए, ऑप्शन नंबर ए। आप वीडियो को पूरा देखा करो, स्किप कर देते हो, थोड़ा सा देखते हो, किसी का भी देखो, चाहे हमारा हो चाहे अलग यूट्यूब चैनल का हो, लेकिन वीडियो को पूरा देखा करो और वीडियो को लाइक भी किया करो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टेराकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती वाला स्थान मोलेला किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा राजसमंद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस खेल से संबंधित हैं? राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस खेल से संबंधित हैं? जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा मोलेला मूर्ति शिल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नागौर का बुगांव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? नागौर का बुगांव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गेहूं के बीगन का प्रयोग दाबू के लिए किया जाता है। गेहूं के बीगन का प्रयोग दाबू के लिए कहाँ किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा बगरू की चपाई में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, जल्दी से बताइए। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। इसका करेक्ट आंसर होगा अकोला गांव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आजम जाजम छपाई प्रसिद्ध है, जल्दी से बताइए। जाजम आजम छपाई प्रसिद्ध है। इसका करेक्ट आंसर होगा चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हैंडलूम मार्क प्रमाणिकता बताता है। हैंडलूम मार्क प्रमाणिकता बताता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हैंडलूम कपड़ों की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तोड़ियों ऊँट के बच्चों की मुलायम बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है वह कहलाता है। जल्दी से बताइए। तोड़ियों ऊँटों के बच्चे के मुलायम बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है वह कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा भांकला, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बीकानेर की लहरियाँ व मांडे प्रसिद्ध हैं तो सांगानेर के क्या प्रसिद्ध हैं? जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। जल्दी से बताइए। कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। कागजी टेराकोटा के लिए अलवर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पिछवाइयाँ पेंटिंग का संबंध निम्न में से किससे है? जल्दी से बताइए। पिछवाइयाँ पेंटिंग का संबंध निम्न में से किससे है? इसका करेक्ट आंसर होगा नाथ द्वारा, जो कि कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जिसने राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल की थी? इसका करेक्ट आंसर होगा आमेर के मान सिंह प्रथम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गलीचा निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। जल्दी से बताइए। गलीचा निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। इसका करेक्ट आंसर होगा जयपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंदूजी का गड्ढा तथा बोड़ीगाम स्थल किसके लिए विख्यात है? जल्दी से बताइए। चंदूजी का गड्ढा तथा बोड़ीगामा स्थल किसके लिए विख्यात हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा तीर कमान निर्माण के लिए, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुमिलित कीजिए। जल्दी से कीजिए। बादला जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। नमदई टोंक के प्रसिद्ध हैं। अजरक प्रिंट बाड़मेर के प्रसिद्ध हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? मामा जी के घोड़े बसंतगढ़ सही है, जो कि जालौर में है। दाबू प्रिंट अकोला में है, सही है। लाख का काम लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़ सही है। अजरक प्रिंट बाड़मेर सही है। मामा जी के घोड़े बसंतगढ़ में नहीं, जालौर में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? जल्दी से बताइए। निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? थेवा कला प्रतापगढ़ सही है। उस्ता कला बीकानेर सही है। कुंदन कला हनुमानगढ़ नहीं, कुंदन कला जयपुर की है, ऑप्शन सी जो सुमिलित नहीं है। जस्ता की बादल की बोतलें जोधपुर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुमिलित कीजिए। नमदे टोंक के प्रसिद्ध हैं। डोरिया साड़ी कोटा, अजरक प्रिंट बाड़मेर, मार्बल मूर्ति निर्माण जयपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वह है? जल्दी से बताइए। जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वह है? इसका करेक्ट आंसर होगा उदयपुर और सवाई माधोपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है। कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा उदयपुर, जो जहाँ की धागा कठपुतलियाँ प्रसिद्ध हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए युग में कौन सा युग्म सही है? जल्दी से बताइए। नीचे दिए गए युग में कौन सा युग्म सही है? सोना का काम हरी मीनाकारी साथ साथ गलत नाथ द्वारा, पत्थर के खिलौने गलियाकोट यही सही है। पत्थर के किलो गलियाकोट में डूंगरपुर, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जयपुर मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल इस कला को लाने का श्रेय कौन सा है? जयपुर मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल इस कला को लाने का श्रेय
किसको जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा मानसिंह प्रथम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में कोप्तागिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? राजस्थान में कोप्तागिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर होगा अलवर और जयपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिरोई बांकला गधा किस उद्योग के नाम है? जिरोई बांकला गधा किस उद्योग के नाम है? इसका करेक्ट आंसर होगा जलपट्टी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भरत सूप हुरमजी आरी किससे संबंधित है? भरत सूप हुरमजी आरी किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा कढ़ाई और पेचवर्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समुद्र लहर नामक लहरिया कहाँ रंगा जाता है? समुद्र लहर नामक लहरिया कहाँ रंगा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा जयपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संगमरमर की मूर्तियाँ राजस्थान में कहाँ बनती हैं? संगमरमर की मूर्तियाँ राजस्थान में कहाँ बनती हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा जयपुर। सफ़ेद संगमरमर मूर्ति जयपुर में बनती हैं, काले संगमरमर की मूर्ति तलवाड़ा बाड़मेर में बनती हैं और लाल पत्थर की मूर्तियाँ थानागाजी अलवर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प या कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा 25,000। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चुनरी का कार्य किस प्रकार का है? इसका करेक्ट आंसर होगा टाई एंड डाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड से विपणन करता है? राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड से विपणन करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थली। बढ़ते हैं आगे। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RR सर को ज्वाइन करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।